जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आप में से ज्यादातर बच्चों की जो एज है वो 18 से ज्यादा होगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी 18 से कम होती है, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। तो आज जो मैं आपको गवर्नमेंट जॉब बताने वाला हूं, इसमें 18 साल से कम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा वाले भी। ठीक है, कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी इतना मैं आपको बता दूं कि एग्जाम यहाँ पे ज्यादा हार्ड नहीं होता अगर आप कंपेयर करो दूसरे गवर्नमेंट जॉब से। ठीक है ना, उसके मुकाबले इसका एग्जाम काफी इजी रहता है। और बाकी सारी जानकारी मैं आपको देने ही वाला हूं, यहाँ तक कि किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो ये तक मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि सीटें भी काफी अच्छी है। 2500 सीटें यहाँ पे रहने वाली है और ऑल इंडिया यहाँ पे एग्जाम सेंटर होते हैं, तो एग्जाम सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, देखो मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देखो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो वैकेंसी आई है ये निकाली है IAF ने। IAF यानी इंडियन एयर फोर्स, यानी भारतीय वायु सेना ने। ठीक है, काफी बच्चों का सपना भी होता है एयरफोर्स में जाने का, और इस वैकेंसी में सिर्फ मेल ही अप्लाई नहीं करेंगे, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप देख ही सकते हो वैकेंसी एकदम लेटेस्ट है। यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हुई है 6 जुलाई से, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 26 जुलाई। बाकी कैसे अप्लाई करना होता है वो मैं आपको सिखा दूंगा। इसके अलावा बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे लगभग 2500 सीटें आपकी रहने वाली है। और अच्छी बात यह भी है कि एग्जाम की जो डेट है वो पहले से बता दी है। यहाँ पे आपका एग्जाम 22 या 23 सितंबर को हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सितंबर आने में अभी टाइम है, और इसका सिलेबस उतना हार्ड भी नहीं होता। बाकी क्या सिलेबस रहता है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, एप्लीकेशन फी कितनी है, एज कितनी मांगी है, साथ ही में कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, पोस्ट का नेम क्या है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। चलिए आप मेरे साथ वेबसाइट पे। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। देखो, हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ गए, जहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आप बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करो, सारी की सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखते हो तो यहाँ पे 10th के लिए, 12th के लिए, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है। जिस भी क्वालिफिकेशन की आपको देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, आपको दिख जाएगी। ठीक है, बाकी अभी वाली वैकेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप इस सर्च बार पे क्लिक करना और लिखना एयर फोर्स। ठीक है, एयर फोर्स लिख के आपको सर्च करना है। एयर फोर्स लिख के जैसे आप सर्च करोगे आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। ठीक है ना, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम तीनों से जुड़ जाना। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है। और बाकी चले अब मैं आपको वैकेंसी की सारी जानकारी देता हूँ। स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन जानने से। तो देखो, यहाँ पे साइंस वालों के लिए भी वैकेंसी है और कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए भी। ठीक है ना, तो आप बस ध्यान से देखते जाना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे साइंस स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं आपने साइंस से करी होनी चाहिए, और उसमें भी आपने फिजिक्स और मैथ जरूर पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इंग्लिश भी, और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए टोटल, और इंग्लिश में भी कम से कम 50%। क्लियर। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, आपका जो डिप्लोमा है वो 3 साल का होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 1 साल वाला कराओ, 3 साल वाला होना चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क्स भी होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स करा हुआ है विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और 50% मार्क्स हैं,
तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे साइंस वालों के लिए तो वैकेंसी है ही, कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए भी है। यहाँ पे आपको दिखेगा अदर स्ट्रीम। अदर स्ट्रीम में कोई भी अप्लाई कर पाता है, आप बस 12वीं पास होनी चाहिए या डिप्लोमा वगैरह कराओ तो भी अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 10+2 इन एनी स्ट्रीम, ठीक है ना। साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस वही शर्त है कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। क्लियर, तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं सैलरी डिटेल्स की, तो डिपेंड करती है आपके ईयर पर। मैं आपको पूरा टेबल दिखाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कितनी है मंथली, सेकंड ईयर में कितनी है, थर्ड ईयर में कितनी है, फोर्थ ईयर में कितनी है, इस तरीके से आपकी बढ़ती है। साथ ही में यहाँ पे आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, CST फैसिलिटी, लाइफ इंश्योरेंस कवर, ठीक है, सेवा निधि पैकेज, तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी चीज़ की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। रहना खाना ही तो इम्पोर्टेंट है, तो दोनों चीज़ें एयरफोर्स वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो आप सीधा डेट ऑफ बर्थ देखो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच में आती है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलता अदर गवर्नमेंट जॉब की तरह। बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की, तो सबकी सेम है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। आप देख ही सकते हो ऑल कैंडिडेट्स कितनी है, 550 प्लस 18% GST, ठीक है ना, ये आपकी टोटल फ़ी है। बाकी अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन की। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले फेज 1 के अंदर आपका होता है ऑनलाइन रिटन एग्जाम, ठीक है ना। इसके अंदर आपसे फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी ये डिपेंड करता है कि आप साइंस वाले में अप्लाई कर रहे हो या अदर स्ट्रीम में। अगर आप अदर स्ट्रीम में अप्लाई करते हो तो आपसे रागा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रागा यानी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। और अगर आप साइंस वाले में अप्लाई करते हो तो फिर आपसे फिजिक्स, मैथ, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज में होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि रिजल्ट आने के बाद, और उसके बाद होता है आपका PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है ना। अगर आप मेल हो तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर यहाँ पे भाग के दिखाना होता है, 1 मिनट में 10 पुशअप्स करने होते हैं, 1 मिनट में 10 सिटअप्स और 1 ही मिनट में 20 स्क्वाट्स, ठीक है ना। 1-1 मिनट आपको टाइम इन सब चीज़ों के लिए दिया जाता है। वहीं पे बात करें फीमेल की, तो आपको यहाँ पे 8 मिनट का टाइम दिया जाता है 1600 मीटर भागने के लिए। वहीं पे 1.5 मिनट के अंदर आपको 10 सिटअप्स करने होते हैं और 1 मिनट के अंदर 15 स्क्वाट्स। क्लियर। इसके बाद होता है आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जिसमें देखा जाता है कि आप उन कंडीशन में काम कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाती है। क्लियर। तो यही आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे रहता है, मैंने आपको एकदम डिटेल में बता दिया। और बाकी अप्लाई डेट मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्लियर। बाकी बात करें हाउ टू अप्लाई की, तो यहाँ पे आपको स्टेप्स बताए हुए हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना होता है, लेकिन फिर भी चले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको मिलेगा अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, यानी वैकेंसी से रिलेटेड सब कुछ। तो अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ लेना, और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा और यहीं पे आप देखोगे कि आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, और यहाँ पे बताया भी हुआ है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करो। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा, एंड यहाँ पे आप थोड़ा नीचे जाओगे ना तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको साइन अप पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, ठीक है, जो आपने क्रिएट करा था रजिस्ट्रेशन करते टाइम। और फिर आप लॉग इन करके यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे एग्जाम सेंटर जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया रहते हैं, ठीक है ना। और ये आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलते हैं। फॉर्म भरते टाइम ही आपसे प्रेफरेंस पूछ ली जाती है। और बाकी जॉब लोकेशन यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होती, बस इतना जरूर फिक्स है कि यहाँ पे आपको रहने खाने की व्यवस्था दी जाती है। बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपके एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है
आप जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस एयरफोर्स का फॉर्म भरें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।